आज मैं सुबह को 15 मिनट थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को कुछ ऐसा बना कर दूँ जो कि हेल्दी भी हो और उनका लंच बॉक्स भी फिनिश होकर आए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर फ्रिज में से थोड़ी सी वेजीज, पनीर और दही निकाल ली थी और लंच बॉक्स की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी। तो पहले मैंने दही को एक छन्नी के ऊपर निकाल कर उसे एक कटोरी के ऊपर रख दिया ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। क्योंकि हमें पनीर को करना है मैरिनेट, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे गाढ़ी दही चाहिएगी, इसलिए सबसे पहले मैंने दही को रख दिया और अब हम बाकी की चॉपिंग करते हैं। और इसके बाद मैंने पनीर को लंबे लंबे पीसेस में कट कर दिया है। ये पनीर को मैंने पहले ही यूज़ किया हुआ था, इसलिए उसमें से ही बच गया था, इसलिए आपको ये पनीर का छोटा सा पीस भी अलग दिख रहा है। और जो बचा था उसे मैंने कटोरी में रख दिया था। क्या आप भी मेरी तरह ही करते हैं? अगर पनीर को हम पैकेट में से निकाल कर उसे यूज़ करते हैं और थोड़ा सा बच जाए तो हम सोचते हैं कि जल्दी से पनीर से कोई दूसरी चीज़ भी बना दे, नहीं तो हमारा पनीर जो है वो ख़राब हो जाएगा। और भाई इस छोटे से पनीर के टुकड़े को भी हम वेस्ट क्यों जाने दें। वैसे ही हम इंडियन मॉम्स तो हर चीज़ का यूज़ करने में माहिर होती है, किसी भी चीज़ को हम वेस्ट नहीं होने देती। और फिर साथ ही मैंने यहाँ पे प्याज को भी लंबा लंबा कट कर दिया है और इस तरह से उसके लच्छे अलग अलग कर दिए हैं। और यहाँ पे जाएगा शिमला मिर्च और टमाटर और उसे भी हम जूलियंस में ही कट कर देंगे। अब आपने भी गैस तो कर लिया होगा कि मैं आज क्या बनाने जा रही हूँ। मैं आज बना रही हूँ पनीर काठी रोल। जब तक मेरी सारी कटिंग चॉपिंग हो गई है तब तक दही का सारा पानी निकल चुका है। तो अब हम पनीर को मैरिनेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में 1 टेबलस्पून सरसों का तेल डाला है और इसके साथ हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून काश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आता है। 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला और 1/4 टेबलस्पून नमक, 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट और आधे नींबू का रस डालकर इसको कर लेंगे मिक्स। ये जो अदरक लहसुन की पेस्ट है वो मैं बनाकर 2 से 3 दिन तक फ्रिज में रख देती हूँ ताकि जब भी मुझे कुछ बनाना हो तो मुझे दिक्कत नहीं हो। और फिर मैंने यहाँ पर दही डालकर उसे भी मिक्स कर दिया है। अब बारी है मैरिनेशन की, तो अब हम इसमें पनीर को डालकर उसे भी अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि हमने जो ये बैटर बनाया वो उस पर अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और जो मैंने यहाँ पे पनीर लिया है वो हाफ्स वाला पनीर है, जो प्लेन पनीर आता है वो नहीं है। वैसे तो पनीर काठी रोल में जो प्लेन पनीर आता है वही जाता है, पर मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने उसे ही डाल दिया है। तो जब तक मैरिनेशन को 10 से 15 मिनट रेस्ट पे रखेंगे तब तक हम काठी रोल के रैप के लिए एक डो बना लेते हैं। वैसे तो इसका रैप बनाया जाता है मैदे से, पर मैं ये बच्चों के लंच बॉक्स में दूंगी, इसलिए इसे मैंने गेहूं के आटे और सूजी को मिक्स करके बनाया है। तो यहाँ पे मैं डालूंगी 2 कटोरी गेहूं का आटा और उसमें डाली है 1/2 कटोरी सूजी। तो सूजी से जो ये रैप है वो क्रिस्पी बनेगा। अब इसमें थोड़ा सा नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर इसे हम मिक्स कर देंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो तैयार करना है। इसका जो डो होगा वो हमें टाइट ही तैयार करना है। टाइट डो से क्या होगा कि जब हम इसके लच्छे बनाएंगे वो एकदम से उभर कर आएंगे, और अगर डो लूज़ होगा तो बेलते समय जो लच्छे वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। और फिर इसके ऊपर एक बार ऑयल डालकर इसे थोड़ा सा और नीट कर लेना है और फिर एक गीले कपड़े से उसे ढक के रख देंगे। यहाँ पे पनीर को भी मैरिनेट हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो मैंने अब डाला है फटाफट से 1 टेबलस्पून ऑयल को पैन में डाल दिया है और ऑयल को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। मैंने यहाँ पे फटाफट से इसलिए किया है क्योंकि सुबह सुबह जो है वो बहुत ही देर हो जाती है वैसे ही, तो बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो जाए और ये जो पनीर काठी रोल है वो यहीं रह जाए। और फिर इसमें मैरिनेटेड पनीर डालकर इसका पानी सूखने तक हम इसे कुक करेंगे। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना है। देखिए इसका कितना बढ़िया कलर है। और फिर इसमें हम नमक डालकर और प्याज और शिमला मिर्च डाल देंगे। इसमें हम टमाटर बाद में डालेंगे क्योंकि जो टमाटर है वो जल्दी से पक जाएगा और इसमें हमारी जो वेजीज होंगी वो थोड़ी सी क्रंची ही रहनी चाहिए। अगर हम काठी रोल का बाइट लें तो उसमें वेजीज का क्रंचीनेस आना चाहिए। प्याज और शिमला मिर्च को भी सिर्फ हमें आधे मिनट तक ही पकाना है और उसके बाद हम इसमें जल्दी से डाल देंगे टमाटर, और टमाटर को भी हम सिर्फ 10 से 15 सेकंड तक ही चलाएंगे क्योंकि जो इसमें वेजीज होंगी वो थोड़ी सी क्रिस्पी रहेंगी, उसका क्रंचीनेस आना चाहिए। और फिर इसमें 1/2 टीस्पून और गरम मसाला डालकर उसे भी मिक्स कर लेना है और इसे अब रख देना है साइड में। और फिर मैंने एक बार और अच्छे से डो को नीट कर लिया है और फिर इसकी लोई बनाकर इसे हमें बेलना है। इसका जो रैप है वो लच्छे पराठे की तरह बनेगा, तो थोड़ी सी बनाने में तो देर लगती है।
अगर आपके पास सुबह सुबह टाइम नहीं हो तो आप सिंपल से जो पराठा बनाते हैं बस उस तरह से ही बनाइए और उसे थोड़ा सा क्रिस्पी कर दीजिए। अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके और आटा छिड़क दिया है और इसकी पतली पतली स्ट्रिप काट लेनी है और फिर इस स्ट्रिप्स को एक दूसरे के ऊपर रख लेना है और अब इसके ऊपर छिड़क दिया है मैंने आटा और उसे हल्के हाथों से बेलना है। अगर हम इसे दबा दबा कर बेलेंगे तो जो लच्छे होंगे वो उभर कर नहीं आएंगे, पर इसके टेस्ट में जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसकी जो रोटी है वो हम न तो पतली बनाएंगे और न ही ज्यादा मोटी। अब इसे हमें तवे पर सेकना है। तो सेकने के पहले हमें तवे पर कोई ऑयल ग्रीस नहीं करना है, इसे हमें ऐसे ही पकाना। मेरी चोटी बना दो। तो यहाँ पे मैं बीच में चली गई थी बच्चों की चोटी बनाने। मेरी जो छोटी वाली बेटी है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड में, तो उनकी तो 2 चोटी कंपलसरी होती है और जो बड़ी वाली है वो सीनियर स्टैंडर्ड में, तो उसको 1 चोटी ही चल जाती है। पर चोटी बनाने में ही सुबह इतना टाइम लग जाता है। फिर से आ गई मैं किचन में और अपना लंच बॉक्स तैयार करने लगी। बिना ऑयल ग्रीस किए ही हमें पहले रोटी को दोनों तरफ से सेक लेना है और फिर ऊपर से बटर या घी जो भी आप प्रेफर करते हो उसे लगा दीजिए। चलिए अब सारे रैप बनकर तैयार हो गए हैं। अब सॉस और मेयो को डालकर इसको स्प्रेड कर देंगे और ऊपर से डाल देंगे ढेर सारी वेजीज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और फिर उसे इस तरह से रोल कर देंगे और फिर बटर पेपर या एल्यूमिनियम फॉइल जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसमें आप इसे रैप कर दें। आजकल मैं एल्यूमिनियम फॉइल को अवॉइड करती हूँ क्योंकि उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, इसलिए मैंने इसे बटर पेपर में ही रैप कर दिया है। मम्मी जल्दी लंच लेके आओ, बहुत लेट हो रहा है। बाय मम्मी।